नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात कर रहे हैं आने वाले निकाय चुनाव की और कांग्रेस के सूरते हाल की। इतने समय बाद भी अगर अपने ही अपनों को नसीहत दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। दंगल के आज के अहम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे, कुलदीप शर्मा की नसीहत, मत करवाओ फजीहत। क्या कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से कार्यकर्ता हो गए हैं बोर? बड़ी बात कह रहे हैं कुलदीप शर्मा। हरियाणा में कब बदलेंगे हाथ के हालात? बड़ा सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन क्या इस नसीहत से बदलेगा कोई सूरते हाल? हमारे साथ अजयदीप लाठर हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामराजी शर्मा हैं बीजेपी से, और वेद प्रकाश विद्रोही हैं कांग्रेस से, जिनसे इन सब मसलों पर चर्चा करेंगे। वेद प्रकाश जी, कुलदीप शर्मा पहले भी कई बार बहुत सी बातें कह चुके हैं और इस बार तो सीधा नसीहत दे रहे हैं कांग्रेसी नेताओं को। उनका कहना है कि अब बयानबाजी से बोर हो चुके हैं आपके कार्यकर्ता। नवजोत जी, आपको, हमारे वरिष्ठ पत्रकार लाठर जी को और हमारे साथी रामराज जी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और आपके दर्शकों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपका भी सवाल वाजिब है और कुलदीप शर्मा का भी सवाल वाजिब है। जब कोई पार्टी चुनाव हार जाती है और जब जीत जाती है, जीत लेते हैं तो कुछ लोग श्रेय लेते हैं, सत्ता की मौज लेते हैं, मुख्यमंत्री पद का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और ये दावा करते हैं कि हमने पार्टी को जिता दिया जी। और जब पार्टी हार जाती है तो स्वाभाविक है कि जो लोग जीत का श्रेय लेना चाहते थे उनको हार की भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए कुलदीप शर्मा जी हो या और कोई नेता हो, सही कह रहे हैं। अब हरियाणा के 3 लोग थे जिम्मेदार, हरियाणा स्तर के प्रभारी बावरिया जी, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अभी हाईकमांड तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मुझे तो वो इस्तीफे के बाद भी सुनिए ना, बात सुनिए। नहीं, विद्रोही जी, एक ऐड ऑन ही कर रही हूँ। इस्तीफे के बाद भी वो तो काफी एक्टिव लग रहे हैं। जिस तरह से एक लिस्ट उदयवान जी ने जारी की, उस पर रोक लगा दी। मैं आपकी बात का सब जवाब जी। अब उन्होंने त्याग पत्र की पेशकश कर दी। हाईकमांड कब मंजूर करेगा या ना करेगा, हाईकमांड जाने। दूसरी जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा की थी। भूपेंद्र हुड्डा एलओपी थे। एलओपी क्या इस्तीफे की पेशकश करेगा? उनका इस्तीफा अपने आप चला गया, एलओपी रहे नहीं वो। तीसरी जिम्मेदारी बनती थी उदय भान जी की, प्रदेश अध्यक्ष की। निश्चित रूप से उनको भी त्याग पत्र की पेश करनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य है वो अब तक उन्होंने नहीं की है। 2 जिम्मेदारियां बनती थी हमारे राष्ट्रीय महासचिवों की, कुमारी शैलजा की और रणदीप सुरजेवाला की। हरियाणा के हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी अपना इस्तीफा पेश करते, उन्होंने भी नहीं किया। तो एक भी हरियाणा के नेता ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की, जो निश्चित रूप से जो भी सवाल उठा रहा उसकी बात जायज है। अब आपने कहा बावरिया जी की, देखिए, जब तक बावरिया जी हटते नहीं है, नया प्रधान नियुक्त नहीं होता है, नई कार्यकारिणी नहीं बनती है, जब तक नया प्रभारी नियुक्त नहीं होता है, तब तक वो काम तो करेंगे ना। काम होंगे। और सूची क्यों रोकी गई थी? उसमें कुछ बदलाव करने थे, कुछ आपत्तियां थी। स्वाभाविक है, जब एक बार पार्टी हार गई हो, वही डर्रा तो नहीं रह सकता एक तरफा, इसलिए सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि हाईकमांड निश्चित रूप से बदलाव करेगा। अगर बदलाव नहीं करना होता तो 37 हमारे विधायक हैं, विधायकों ने अपना नाम बता दिया किसको एलओपी हम चाहते हैं। 1 सेकंड लगती विधायकों को एलओपी बनाने में, पर नहीं बनाया जा रहा। वो इसलिए नहीं बनाया जा रहा, एक संतुलन बनाया जा रहा है कि भाई एलओपी और पार्टी का संगठन वो एक साथ नियुक्ति होगी, और उसके लिए चर्चाएं चल रही हैं। अब जो अपना बेलगांव के अंदर जो हमारा पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें पूरे देश के अंदर संगठनात्मक बदलाव की एक प्रक्रिया तय की है। दुर्भाग्य से दूसरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। अब वो प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है, महीने 2 महीने के अंदर लगेगा
एक बार पूरा ऑपरेशन हो जाएगा और नया संगठन भी बन जाएगा और एलओपी भी बन जाएगा और स्वाभाविक है कि पुराने लोगों को रिटायरमेंट देना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण देकर आपको बात कहता हूं। विद्रोही जी, आपकी बात और सुनेंगे, एक बार सबको चर्चा में शामिल कर लूं, लेकिन अच्छा लगा कि हमेशा की तरह आपने बड़ी साफगोई से अपनी बात रखी है। रामराज जी, निकाय चुनाव अब होने वाले हैं और कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा तो खुद ही कह रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा तो पूरी तरह से निकाय चुनाव के लिए तैयार है, निकायों पर उनका कब्जा भी है, कांग्रेस को नसीहत देते हुए दिख रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखो, पहले तो नवजोत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको, हमारे बड़े भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी को, लाठर साहब को और समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और इन सब के उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। आज पहली महिला शिक्षक जो बहुत ही, जिन्होंने महिला शक्ति के लिए कार्य किया, आज हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती भी है। इस उपलक्ष्य पर भी मैं बधाई देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनाई, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाया और उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है और धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और विदेश में हमारा डंका बजा है। ऐसे ही हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और मैं समझता हूं बहुत ही मिलनसार हैं। रात को 12-12, 1-1 बजे तक लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और वो अक्सर कहते रहते हैं कि भाइयों, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका है, मैंने आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जिस तरह से हमारे भगवान रूपी जनता जनार्दन ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, निश्चित रूप से इसका फायदा हमारी छोटी सरकार के रूप में, निकाय चुनाव है वो छोटी सरकार के रूप में जाने जाते हैं, निश्चित रूप से इस बात का हमारे को विधानसभा चुनाव का फायदा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां भी कमल खिलेगा, हर जगह कमल खिलेगा, क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी एमपीज की, एमएलएज की और मंत्रियों की, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण की, सभी की ड्यूटी लगा दी थी कि भाई जनता की सेवा में रहो, जनता के बीच में रहो और जनता की सेवा करो, जनता की शिकायतों का निवारण करो। और सभी अधिकारियों को उन्होंने आज तक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। फर्स्ट आवर्स में समाधान शिविर के नाम से उन्होंने बोला था कि सबका समाधान करो, जो जनता की शिकायत है उनका समाधान करो। ठीक है रामराज जी, आपकी बात और सुनेंगे। अजयदीप लाठर, जहां भाजपा की बात आप सुन रहे हैं, रामराज जी कह रहे हैं पूरी तरह से कमर कसी हुई है, चुनाव के लिए तैयारियां भी हैं और कांग्रेस के नेता तो खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस को कि भाजपा का निकायों पर कब्जा है और वो पूरी तरह से तैयार है, तैयारी तो आपको करनी है। और बड़ी बात उन्होंने ये जो कही है कि अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बयानबाजियों से बोर हो चुके हैं। अजयदीप लाठर, बदले हुए साल में कुछ बदला हुआ दिखेगा हाथ में? देखिए नवजोत जी, जो बदलाव की उम्मीद थी, बदलाव की उम्मीद तो हरियाणा का परिणाम आने के बाद ही लोगों को लगने लगी थी कि कुछ बदलाव होगा और कांग्रेस जो चंद लोगों के हाथ में सिमट गई थी प्रदेश में, उनके चंगुल से बाहर आएगी। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की हार के जिम्मेदार भी वही चंद लोग हैं जो कांग्रेस को अपनी खुद की जागीर समझते थे। अब रही अगली बात, देखिए मैं इस मामले में बीजेपी का एक प्लस पॉइंट ये मानता हूं कि बीजेपी निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ना पसंद करती है, लेकिन कांग्रेस क्या करती है, पिछले चुनाव अगर हम उठा के देखें तो कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को ये कह देती है कि आप भी लड़ लो, आप भी लड़ लो, आप भी लड़ लो। और वो कई सारे लोग जब लड़ते हैं, यानी वो बगैर सिंबल के लड़ते हैं, तो फिर आप नीचे, आपका संगठन आपका नहीं है, 10 साल से आपका संगठन नहीं है, कम से कम नीचे तक, ग्रास रूट तक, निकाय चुनाव के माध्यम से घर घर तक आपका सिंबल पहुंच रहा है और उसमें आप सिंबल पहुंचाने नहीं दे रहे हैं।
कांग्रेस के नेताओं को यह लगता है कि जो जीत के आएगा उसको हम कल को फिर अपना बना लेंगे कि ये जी हमारा है। ऐसा नहीं होता। बाद में क्या है, निर्दलीय तो चाहे अगर वो बीजेपी के ज्यादा जीत के आए हैं या उन्हें जरूरत है उनके साथ चले जाएंगे। मतलब निर्दलीय को आप कैसे, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा है, जो कांग्रेस का ऑथराइज्ड टिकट होल्डर नहीं है, तो अजयदीप जी, उसको मौजूदा बाद में- हालात में जिस तरह से अपने ही नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, कुलदीप शर्मा की बात कर रही हूँ, खुले तौर पे उन्होंने ये कहा है, क्या कहते हैं आप कि कार्यकर्ता कुलदीप ही अब शर्मा- तो बोर हो चले हैं आपके बयानबाजियों से? नवजोत जी, कुलदीप शर्मा की बात बिल्कुल वाजिब है। आप देखिए, कुलदीप शर्मा के दामाद फिलहाल भाजपा की मदद से राज्यसभा सांसद है। कुलदीप शर्मा की समधन भाजपा की विधायक है। कुलदीप शर्मा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाके उनका हाथ पकड़ के उनको कांग्रेस में रखने के लिए मनाते हैं। और उसके बावजूद अगर कुलदीप शर्मा चुनाव हारते हैं तो ये कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ना कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनके साथ गलत किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने गलत करवाया है। क्योंकि जब कुलदीप शर्मा का ये था कि जब वहां दो ब्राह्मण, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से, वहां के जो जातिगत समीकरण है गन्नौर विधानसभा के, तो वो इस तरीके के, मतलब अगर दो ब्राह्मण लड़ेंगे तो वो दोनों हारेंगे, ये वहां नेचुरल बात है। तो उन्हें लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए उनको कांग्रेस में रखवाया। अगर वो उस समय भाजपा में चले जाते तो हो सकता है वो भाजपा की ओर से विधायक होते और आज विधानसभा में बैठे होते अपनी समधन की तरह। और अब जो है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उन्हें सही मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल वही है अजयदीप जी, जिस तरह से बहुत साफ गोई से विद्रोही जी भी कह रहे हैं, साल भी बदल चुका है, जिस बदलाव की उम्मीद हम चुनाव के परिणाम आने के बाद कर रहे थे, वो बदले हुए साल में भी कितना बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, इसमें भी बड़ा एक संशय बना हुआ है। नसीहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन क्या नसीहत कोई सुनेगा? नवजोत जी, राजनीति में शर्म और हया ये बड़ी जरूरी होती है, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने उन्हें भी छोड़ दिया है। आप ये देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, लेकिन सुना है कि राजनीति में शर्म और हया होती ही नहीं, राजनीति इसी का नाम है, ना कोई परमानेंट दोस्त ना कोई परमानेंट दुश्मन। हाँ, हमें साफ नजर आई ना कि उदयभान चुनाव हारते हैं और वो अपने खुद के इस्तीफे तक की पेशकश नहीं करते, और उसके बाद कितनी बेशर्मी से वो आगे बगैर हाईकमान की मंजूरी के जिले के प्रभारी तैनात कर देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता थे, आज वो विपक्ष के नेता नहीं है, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला हो कि आप किस हैसियत से, आप सिर्फ एक एमएलए हैं कि विधायक हैं, आप किस हैसियत से आज सिक्योरिटी का इतना बड़ा हरियाणा सरकार का प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, कि आपकी एस्कॉर्ट और पायलट कैसे चलती है आपके साथ? कोई अगर उनसे पूछे तो उनसे पूछने वाला हो। इसका जवाब तो रामराज जी और विद्रोही जी दे सकते हैं। बात कर रहे हैं दंगल में कि क्या बदले हुए साल के साथ ये जो नसीहत अपने ही अपनों को दे रहे हैं, इससे क्या हाथ के हालात कुछ बदलेंगे? कुलदीप शर्मा, पूर्व विधानसभा स्पीकर, कांग्रेस के बड़े नेता, आखिर क्या कह रहे हैं, एक बार सुन ही लीजिए, सुना देते हैं आपको। विशेषकर जो चुनाव आ रहे हैं निकायों के, स्थानीय निकायों के, नगर निगमों के, परिषदों के, पालिकाओं के, उनके महत्व को समझना चाहिए। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं, तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगमों पर और निकायों पर रहता है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिटीज़ में। तो कांग्रेस को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को, या तो खुद ही अपने इस हाल को देखकर कांग्रेस पर तरस खाकर अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। तो आप भी सर सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आएंगे, ये तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे हरियाणा के लोग। कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कांग्रेस हाईकमांड को सब नेताओं को बुला के बैठाना चाहिए। आफ्टर ऑल 53 स्थानीय निकायों के चुनाव है, कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। साथ ही
मैंने सोचा है कि नए साल में मैं एक पत्र कांग्रेस की हाईकमांड को लिखूंगा। कांग्रेस को आगे किस तरह चलना चाहिए और हाईकमांड का क्या रोल उसमें है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार याद दिलाना पड़ता है प्रत्येक वर्ग के लोगों को। कांग्रेस को जहां किसान वर्ग को साथ लेकर चलना है, वहां वो वर्ग जो सदैव कांग्रेस के साथ रहे, जैसे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, पंजाबी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, यहां से हमें मार पड़ी, उनको दोबारा उनकी आस्था हमेशा कांग्रेस में रही थी। क्यों गए वो लोग, क्यों छोड़ा उन्होंने कांग्रेस? क्या एक वर्ग से कांग्रेस चल जाएगी या सबको साथ लेना पड़ेगा? इस पर बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर सकारात्मक और सच्चाई दोनों को बीच में रखकर चर्चा होगी तो हल भी 1 सेकंड में निकल आएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर इनको तकलीफ है एक दूसरे से तो आई कैन ऑफर ए प्लेटफॉर्म कि आओ भाई सब बैठते हैं। देखिए ऐसा है, विक्ट्री है सो मेनी मास्टर्स, जीत के अनेकों सौदागर बन जाते हैं और हार का कोई जिम्मेवार नहीं रहता है। तो हम हारे हैं, अपनी गलतियों से हारे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? किसी का नैतिक कर्तव्य भी है कि नहीं है? अरे नैतिकता भी नहीं है तो पदों से चिपके रहने का लालच ही अगर पड़ा है तो लगे रहो। आपसी बयानबाजी कितना नुकसान कर रही है पार्टी को? लगे रहने दो, लोग भी तंग आ गए इनकी बयानबाजियों से, क्योंकि हार के बाद लगातार जो है विधायक सारा कांग्रेस के कार्यकर्ता चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं। इन लोगों की जो ये बयानबाजियां हैं, ये आपसी मनमुटाव हैं, इन सबसे कांग्रेस के सामान्य जमीनी कार्यकर्ता को बहुत तकलीफ है। तो सर अवगत कराएंगे आप भी आला नेताओं को इस तरह की जो आपसी बयान? उनको खुद पता है, क्या नहीं पता है हाईकमांड को? अरे हरियाणा की हार पर एक कमेटी बन चुकी है, ये आई वॉश हमेशा रहता रहा है, जब भी आ रहे हैं तो कमेटी बना दी। क्या होगा उस कमेटी से? अरे कांग्रेस की हाईकमांड के शीर्षस्थ नेतृत्व ने हार के 72 घंटे के अंदर अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी। राहुल गांधी थे, खड़गे, वेणुगोपाल, सब लोगों ने बैठ हार पर चिंतन किया। एक सामान्य से कार्यकर्ता से पूछ लो ना क्यों आ रहे हैं, वो भी बता देंगे। तो आपने सुना कि कुलदीप शर्मा क्या कह रहे हैं कि अपना अहम छोड़ें, वो एक पत्र भी हाईकमान को लिखने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, कहीं ऐसा ना हो जाए कांग्रेस में बदलाव होते होते। विद्रोही जी क्या कहना है आपका? देखिए, बदलाव निश्चित होना है और निकाय चुनाव की तैयारी भी हो रही है। देखिए, हरियाणा के अंदर लाठर साहब जिस बात की चर्चा कर रहे थे, निकाय चुनाव सिंबल पर इसलिए नहीं लड़ते थे, ना पंचायतों के ना निकाय से था, वो स्थानीय स्तर पर होते थे और डायरेक्ट चुनाव नहीं होते थे। अब एक नया कानून बनने के बाद 3 नगर निगमों के डायरेक्ट चुनाव हुए, सोनीपत के, करनाल के, अंबाला के। हमने तीनों चुनाव मेयर के सिंबल पर लड़े, एक हम जीते, एक पर भाजपा जीती, एक पर ये जो कार्तिकेय की मदर शक्ति रानी है और विनोद शर्मा की पत्नी है वो जीती। तो ये कहना कि हम सिंबल पर नगर निगम चुनाव नहीं लड़े, ये गलत है। अब फिर 3 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, मानेसर के, गुड़गांव के, फरीदाबाद के, और 2 उपचुनाव हो रहे हैं मेयर्स के, क्योंकि दोनों मेयर एमएलए बन गए, सोनीपत के और अंबाला के। तो ये 5 चुनाव जब भी मेयर के होंगे, जब भी चुनाव आयुक्त घोषित करेंगे, हम इस सिंबल पर लड़ेंगे। ये पार्टी पहले ही फैसला कर चुकी है। चलिए बड़े 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 पर्सपेक्टिव में बात करते हैं विद्रोही जी। बड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव वही है कि जो कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि अहम छोड़ना होगा, आप भी कह चुके हैं कि कुर्सी किसी ने नहीं छोड़ी है, पेशकश तक नहीं की है। नहीं, आपका सवाल पा जाता हूं सीधा। कुलदीप शर्मा जी सबसे बड़े अहंकारी नेता है, मैं उसका व्यक्तिगत गवाह हूं।
2004 से 2014 के बीच में जब मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लड़ाई करवाई थी, इसी कुलदीप ने करवाई थी। ये कार्यकारी अध्यक्ष था, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करता। और ये कहना कि वो किसी निर्णय में शामिल नहीं थे, बिल्कुल गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हर अच्छे बुरे निर्णय में ये कुलदीप शर्मा शामिल है। आप हरियाणा की स्टेजों के भाषण देख लो, हर जगह, चाहे इसकी एक वोट ना हो, कोई इसको मानता नहीं, हर जगह भाषण पेलता था। और सबसे ज्यादा चापलूसी भूपेंद्र हुड्डा की स्टेज पर अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति करता था तो ये कुलदीप शर्मा ही करता। तो इसका मतलब तो फिर सभी उसी मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। और करनाल पानीपत के लोग कार्यकर्ता अगर सबसे ज्यादा किसी से दुखी थे, इसी से। अब जो लाठर साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही कही है। इसको परेशानी ये है कि भाई ये भाजपा में जाना चाहता था और इसको ये लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तेरे को एमएलए बनवा देगा, परंतु वहां 2 ब्राह्मणों के आने से जाट और नॉन जाट की राजनीति में वो तीसरा जाट बन गया, वो एमएलए नहीं बन पाए। उनको ये दर्द है। और मान लो वो भाजपा से लड़ भी लेते, तब भी अगर 2 ब्राह्मण को लड़ने थे या कांग्रेस जाट को देती, तब भी कुलदीप का शर्मा का इतना आसान नहीं था एमएलए बनना। गन्नौर में उनकी क्या स्थिति आप खुद जाकर देख लेना कभी। हाँ। अब वो अपना भड़ास निकाल रहे हैं। कोई व्यक्ति वो कहे जो खुद पार्टी ना रहो, हमारे जैसे लोग हैं जो किसी एक व्यक्ति या एक नेता के साथ अटैच नहीं रहे, जो सबके साथ समान व्यवहार कर पार्टी की बात करते थे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तब तो मैं मान लूंगा कि उसकी बात सही है। 2004 में भी इसको टिकट नहीं मिली थी, इसने निर्दलीय एमपी का चुनाव लड़ा था, 23,000 वोट मिली थी और भूपेंद्र हुड्डा इसको लाकर पार्टी में ले आए, फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दिया। और जब से लेकर अब तक लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राइट हैंड बना हुआ है, हर जगह उसके हर निर्णय में शामिल है ये। तो ऐसा व्यक्ति आज देवता बनकर, गिरगिट की तरह रंग बदलकर, उपदेश देकर दूसरों पर सवाल उठाए, ये कोई। लेकिन इसकी ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं। विद्रोही जी, मेरा सवाल कुछ और है। सुनिए विद्रोही जी, सुनिए। आपकी सुनूंगा, एक लाइन सुन लीजिए मेरी केवल, फिर उसके बाद आपका सवाल दूंगा। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैंने कहा कि जो व्यक्ति ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उसकी बातों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई मोल नहीं। चलिए ठीक है, हमाम में सब नंगे हैं ये कहावत है, लेकिन मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि कुलदीप शर्मा कितने सही कितने गलत वो एक एस्पेक्ट हो सकता है। राजनीति में सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मौजूदा दौर में अगर मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस को सामने आना है तो बदलाव तो जरूरी है, ये बात तो आप भी बड़ी साफगोई से कह चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंतहा हो गई इंतजार की, कहीं वो इंतहा ना हो जाए, कार्यकर्ता ही ना टूट जाए। नवजोत जी, नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं टूटने वाले। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता 11 साल तक बिना पद बिना संगठन के पार्टी के साथ जुड़े रहे, लगातार लड़ते रहे और 37 सीट, हरियाणा का सबसे मजबूत विपक्ष है इस समय। हरियाणा के 58 साल के राजनीतिक इतिहास में इतना मजबूत विपक्ष कभी नहीं आया, इसलिए टूटने की तो कोई बात नहीं है। और बदलाव निश्चित है, अगर बदलाव नहीं होता तो इतना समय नहीं लगता। और ये समय इसलिए लिया जा रहा है कि सभी नेताओं को एकजुट कर एक नया नेतृत्व बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको बताऊं। ठीक है विद्रोही जी। रामराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक लाइन। जब ये बदलाव होगा तो आप स्वयं महसूस करेंगी कि सबको विश्वास में लेकर एक ऐसा नेतृत्व तैयार किया जा रहा है जो लंबे समय तक कांग्रेस को हरियाणा में। ठीक है विद्रोही जी, आपका पॉइंट टेकन, लेकिन कितना टेस्ट करेंगे आप पेशेंस अपने कार्यकर्ताओं के, वो भी एक बड़ा सवाल है। रामराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुलदीप शर्मा की स्टेटमेंट ने हमारी बात को सिद्ध कर दिया। उनकी अंदर की पीड़ा झलकी है। हम अक्सर आपके चैनल पर भी कहते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी कई कांग्रेस हैं। कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका आपस में लठ बजता रहता है। जैसे इनके ऑब्जर्वर आए थे
तो इन्होंने नारे लगाए, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन गो बैक जी। के नारे लगे थे आजादी की लड़ाई से पहले, से नारे लगे थे। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इनके अंदर आपस में लठ बज रहा है। जैसे नेता प्रतिपक्ष का था, ये नहीं दे पाए, और डॉक्टर कादयान के ऊपर इनका एक बार मोहर लगने की बात थी, वो भूपेंद्र हुड्डा गुट से आते हैं, दूसरे गुट ने उसका विरोध कर दिया। तो यही कारण है, ना तो इनका संगठन बना है, ना इनका नेता प्रतिपक्ष अब तक आया है, और ना ही इनका जैसे ये बावरिया जी ने, ये उदयभान ने जो इनके प्रभारी नियुक्त किए थे, जिला प्रभारी, तो निकाय चुनाव में तो फिर आपके सामने विपक्ष दिख ही नहीं रहा रामराज जी, आप मानते हैं इस बात को? देखो, मैं तो इतना कहूंगा, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहते हैं, भाई रात को 12-12, 1-1 बजे तक जनता जनार्दन के बीच में वो लगे रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। अब उनके धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं अपने आप में, भाई ये हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रसिद्धि जिस तरह से लोगों के बीच में फैल रही है, जन जन को भा रही है, संगठन हमारा बहुत मजबूत है, बूथ कमेटियां हमारी बनने लग रही हैं, इसके बाद में फिर मंडल चुनाव होंगे, उसके बाद में जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। तो मैं समझता हूं, जैसे हमारे सदस्यता अभियान चल रहा था, 50 लाख का टारगेट था, लगभग 51 लाख हमने सदस्य बना लिए हैं, 20,000 के लगभग हमने सक्रिय सदस्य बना लिए हैं। तो मैं समझता हूं भाई विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में समर्पित रहते हैं, इसलिए सत्ता विरोधी लहर हमारे खिलाफ नहीं चली। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से सेवा ओवरऑल समअप कैसे करेंगे इस पूरी बात को? दोनों की बात आपने सुनी, कुलदीप शर्मा की नसीहत भी सुनी, अजयदीप लाठर। देखिए नवजोत जी, इसमें बिल्कुल एकदम साफ है, अगर हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान कभी ये चाहता है कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, तो उन्हें मजबूती के साथ कुछ सख्त निर्णय जरूर लेने होंगे। पार्टी को कुछ लोगों के चंगुल से बाहर निकालकर आम आदमी की पार्टी बनानी होगी। हरियाणा के आम आदमी को, आम कांग्रेसी को, आम कार्यकर्ता को उसे आगे लाना होगा, उसे मजबूत करना होगा। जब तक पार्टी हाईकमान नीचे तक इस संदेश को नहीं पहुंचाएगा कि पार्टी आपकी है, कुछ लोगों की नहीं है, आप सभी की है, तो ही कांग्रेस हरियाणा में आगे अच्छा कर पाएगी। और ये विश्वास नीचे तक जगाना बेहद जरूरी है। अन्यथा इस चुनाव में जितना अच्छा माहौल, मैं ये कहूंगा कि पिछले 25 साल का अगर मैं आंकड़े उठा के देखूं तो 1999 से लगातार जितना अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में इस चुनाव में था, इतना अच्छा तो शायद 2005 अजयदीप जी वक्त की कमी है, 10 सेकंड में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आपको मौजूदा हालात में लग रहा है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिख रही है? देखिए, 37 विधायक होने के बावजूद जिस तरीके से पिछला सेशन गया है, उससे तो कतई ये कहेंगे कि एकदम कहीं मजबूती के साथ कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा में हरियाणा के लोगों की आवाज को नहीं उठाया। अगर वो मजबूती से आवाज उठाते तो मुद्दे कई थे, अभी ये नहीं है कि कोई मुद्दे नहीं थे, उन मुद्दों पे थे, 7 बड़े मुद्दे थे जिसपे सरकार को घेरा जा सकता था, लेकिन उसकी कि कोई मतलब पहल भी नहीं की। आप मानते हैं, 5 सेकंड में जानना चाहूंगी, बस 5 सेकंड में, आप मानते हैं कि बहुत देर से अगर बदलाव हो तो वो कहते हैं ना कि कहीं देर ना हो जाए, वो वाली बात इन पे तो नहीं लागू होगी? देखिए नवजोत जी, उसमें दोनों चीज है, देर हो भी सकती है और ये कहा जाए कि कहीं देर ना हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे ही कोई बदलाव जनता, कांग्रेस के नेताओं की बजाय कांग्रेस के कार्यकर्ता की उम्मीद के अनुरूप हो, तो हो सकता है वो कार्यकर्ता ज्यादा मजबूती के साथ फिर से जुट जाए पार्टी को उठाने में। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। बदलते साल के साथ कितना बदलेगा हाथ का हालात, इस पर बड़ा सवाल अभी भी कायम है, लेकिन ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं के पेशेंस कितने टेस्ट करेगा कांग्रेस आला कमान, कहीं देर ना हो जाए। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।